महाभारत पे चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है जी। जो बाकी चिरंजीवी हैं जो मुझे पता है वो हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि, और 7वें हैं अश्वत्थामा। ये भी माना जाता है क्योंकि जो सारे चिरंजीवी हैं जब कल की अवतार आएंगे तब कुछ हेल्प होगा उनका भी उस अवतार के लिए। अश्वत्थामा ही क्यों चुने गए? मैं आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जी। पता नहीं मुझे कि आपको पता है कि नहीं, पर पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा है। ओह अच्छा। जी, तो अश्वत्थामा अपने आप में शिव अवतार है, पहली बात। दूसरी बात, ये फिर नज़रों की बात है कि आप उनको पांडवों के खिलाफ देख रहे हैं या कौरवों की तरफ देख रहे हैं, इसमें फ़र्क है। इसमें बड़ा फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी के खिलाफ। जी। है ना? ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे को लगता है यहाँ जितने हैं सबके साथ हुआ होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक शख्स से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिए हैं या बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पिता नहीं करते? जी। हुआ है ना? बिल्कुल। या आपके परिवार और जन किसी के बारे में एक धारणा बना ली और बिना जाने आपने डिसाइड किया कि क्या करें यार, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता लेकिन अब परिवार का साथ तो देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उनके पिता बंधे हुए थे कुरु वंश के सिंहासन से। जी। वैसे भीष्म पितामह भी बंधे हुए थे। जी। अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण थे। ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे और गुरु भाई भी थे। गुरु भाई तो वो अर्जुन के भी थे, गुरु भाई तो वो पांडवों के भी थे। जी। लेकिन पिता के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाते, आज की डेट में अगर वो पांडवों की तरफ से लड़े होते तो भी तो आज आप और मैं यही बोलते होते कि जिस गुरु से पूरी शिक्षा ली और जो पिता भी थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो आप सोचिए कि उसके बाद आज जो मैसेज जाता सोसाइटी को वो कैसा जाता। जी। ठीक है, तो अश्वत्थामा एक अच्छे पुत्र थे। अश्वत्थामा की उस एक गलती के अलावा, जैसे कई लोग रावण के लिए बोलते हैं रावण ने कोई गलती नहीं की, तो विद्वान था, सिर्फ उसने सीता का हरण किया, वही उससे गलत बात है। रावण ने 660 गलतियां की थी। राम का जन्म हुआ था रावण को खत्म करने के लिए, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था सबसे पहले कंस को खत्म करने के लिए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि मतलब कंस के लिए तो आकाशवाणी हो गई थी जी कि 8वां पुत्र आएगा मारेगा, मतलब तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा था। करेक्ट। और रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर रहा था। जी। तो जिसका आचरण शुरू से गलत होता है ना, वो बहुत सारी गलतियां करता 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 कहीं पहुंचता है। अश्वत्थामा का बैक स्टोरी आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। वो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे पुत्र थे। उनका तर्क ये है, हेरा फेरी फिल्म देखिए, सिनेमा पे चलता हेरा फेरी नाम का मतलब क्या है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती, हेरा फेरी कहलाती। जी। तो ये माना गया है कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं होता। ठीक है जी। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य का वध किया गया था वो गलत था। अश्वत्थामा के बारे में ये गलत खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो, बाद में पता चला हाथी मार। लेकिन उसके आड़ में द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे। वहाँ पे आपके धर्मराज युधिष्ठिर फिर आ जाते हैं, है ना, कि वो बोलेगा तो डाल दूंगा, वो आधी बात बोले फिर कृष्ण फिर आ जाते हैं। कृष्ण ने छल किया, बोले चलो शंख बजा दो सब। इसीलिए आज भी मतलब मेरे साथ तो जीवन भर ही हुआ है, मुझे आपका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, पर कभी आपके साथ ऐसा, हम लड़कों के साथ ऐसा हो ही जाता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आई लाइक यू अविनाश बट बात, हाँ ये बात वाला थोड़ा है ना, आई लाइक यू वेरी मच अविनाश बट एज अ फ्रेंड। जी हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों के लिए हमारे काम की बात ना बट के बाद की है। बट, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, ये जो 5-6 शब्द जिसका अर्थात सेम ही है जी। मेरे को कई लोग मिलते थे पहले भी, अभी भी मिलते हैं, अक्षत यू हैव गॉट सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी आर सो इंस्पायर्ड, इट विल मेक सच अ ग्रेट फिल्म बट वी कांट टेक इट। मेरे काम का ये है कि तुम मेरे से ये कहानी नहीं खरीद रहे हो,
बाकी सब रहने दो जी बाकी मेरे को पता है कि मैंने अच्छी कहानी लिखी है, इसीलिए इतने कन्विक्शन से सुना रहा हूँ जी। ठीक है, ये सबके जीवन का सत्य है। ये मेरे को सबसे पुराना उदाहरण ना यहीं से मिलता है कि अगर द्रोणाचार्य बट के आगे सुन लेते तो युधिष्ठिर ने ये कहा था कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया। कृष्ण ने बोला शंख बजा दो, सारे शंख बजा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला था पर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो सुना नहीं उन्होंने जी। तो हमको बात का ही सुनना होता है कि आप फ्रेंड जोन हो ठीक है। तो वो जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसके एवज में, उसके पहले तक अश्वत्थामा पूरे विधि विधान से, रूल्स रेगुलेशन से लड़ रहे थे कि सूर्यास्त होता है, शंख बजता है, युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जब ये लोग हार गए थे तो ये जाके पांडव समझ के एक शिविर में 5 लोगों को मारे और उस शिविर में आग लगा दी। वो पांडव के 5 भाई थे, जिसके कारण फिर गुस्से में कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हम अनंत काल तक देवभूमि भारत में कोढ़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक रेंग रहे। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, एक तो बड़े जतन से पैदा हुए थे, बहुत यज्ञ तप और बहुत सारे मिन्नतें की थी द्रोणाचार्य और कृपि ने। कृपि मतलब उनकी पत्नी, कृपि मतलब कृपाचार्य की बहन। तो 7 चिरंजीवी में से ये तो एक तो मामा भांजा है। महाभारत में सिर्फ एक ही मामा भांजा नहीं है, जी, 2-3 मामा भांजा है ना। कृष्ण भी मामा है और 2 शिव जी के स्वरूप हैं, एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा। और मामा 3 है, एक शकुनी मामा है, एक कृष्ण मामा है और एक कृपाचार्य। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामा हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उनके मुंह से हिनहिनाने की आवाज़ निकली थी, हॉर्सेस वॉइस। ओह अच्छा। तो अश्व मतलब हॉर्स, तो इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ऐसा माना जाता है वो अभी भी जो कि उनको श्राप मिला था अनंत काल तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके, फिर उसी समय उनका मणि कृष्ण जी ने निकाल लिया था। ये सब चीज इंस्पायर्ड है यार, मार्वल फिल्म देखे हो ना? बिल्कुल। थैनोस ने कैसे निकाला था? जी बिल्कुल, विजन के सर से। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर मैं थैनोस को कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये बताइए कि अश्वत्थामा एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और बहुत लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर आती है कि अश्वत्थामा यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ रोज़ सुबह वो दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ने, हरियाणा में किसी डॉक्टर ने, आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सालों पहले कि उस अश्वत्थामा खुद आए थे उनके पास अपना, वो वैद्य थे, उनका नाम कई जगह नहीं लिखा हुआ है और आयुर्वेदिक आयुर्वेद के वैद्य जी। पर आप सर कभी वास्तव में किसी से मिले हैं जो एक्चुअली उनसे मिले हों या कुछ और जानते हो इनके बारे में? नहीं यार, मैं अभी तक मेरी ऐसे डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई। हालांकि द हिडन हिंदू लिखने के बाद मेरे को लग रहा है किसी दिन अश्वत्थामा आएंगे मुझसे कि तुम बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, इधर आओ, बात करनी है तुमसे। तो मैं आई वुड रादर लाइक टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु कुड सम डे क्लेम कि मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ। लेकिन अश्वत्थामा को लेके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो ये है कि एक शख्स रहे, उनको जो नाम दिया गया उनके शिष्यों की तरफ से होता पायलट बाबा, हाँ, है ना, हिमालय में रहते थे। इनकी किताब भी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अच्छा। उसका नाम है हिमालय कह रहा है या हिमालय ने कहा था, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा जी। उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि जब वो हिमालय पे थे तो वो एक समुदाय से मिले। उस समुदाय का जो लीडर था उसके यहाँ से लगातार मवाद बहता रहता था और उसको सब लोग बहुत मानते थे। उसके सुपरविजन में सब लोग बहुत खुश थे और वो सब के सब शिव के, मतलब वो पूरा समुदाय जो था वो शिव का भक्त था जी। और पायलट बाबा जब मिले तो पायलट बाबा ने सीधे सीधे उनसे पूछा और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अगर आप बोलेंगे कि अक्षत, क्या तुम्हारा नाम मनीष है? तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरा नाम अक्षत है। तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं वो हूँ। एक और बड़ा अच्छा विवरण मिलता है पृथ्वीराज चौहान के समय का, अच्छा, अश्वत्थामा से रिलेटेड, कि जब पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे युद्ध हारने के बाद, नहीं बहुत सारे युद्ध हराने के बाद, एक युद्ध हारने के बाद जंगल में भटक रहे थे। तो माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत अच्छी समझ थी
ये औषधियों की, अच्छा, जंगल के औषधियों की, तो उनको भी अश्वत्थामा मिले थे और उनसे भी मदद मांगी थी कि इसका कुछ करो। ये भी डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको कुछ औषधियाँ बताई और उनको ये समझ में आया कि वो जो इंसान था जो मदद मांग रहा था उसको बहुत सारी और ज़्यादा औषधियों के बारे में मालूम था जितना पृथ्वीराज चौहान को मालूम था। उसके बावजूद वो मदद मांग रहे थे कि इतना तो मेरे को पता है, इसके आगे कुछ है तो बताओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कब तक युग चलेगा और ये जो 7 चिरंजीवी हैं ये एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ अपनी अपनी तकलीफ़ों से अभी भी गुजर ही रहे हैं, जैसे अश्वत्थामा। मुझे लगता है कि आप इन 7 चिरंजीवियों में से किसी को भी वरदान का नाम दें या श्राप का नाम दें, है तो सबके लिए श्राप ही। जी। आप नहीं चाहेंगे ना कि आप जितने लोगों को जानते हैं वो सब पृथ्वी छोड़ के चले जाएं और आप यहाँ फंसे रहें, है ना। अभी आप कई लोग को जानते होंगे जो बोलते होंगे भाई 60 के बाद अपने को नहीं जीना। हाँ, बस हो गया। आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जो बोलते होंगे भाई ये लास्ट है, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आना नहीं पड़े। जी, सुना है ना? जी, बहुत। हाँ, तो आप सोचिए कि एक इंसान, अब हनुमान तो राम के साथ रहना चाहते हैं, जी, तो उनके लिए तो ये अपने आप में सजा है ना कि मेरे राम चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ गए। उनकी बड़ी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। अश्वत्थामा को श्राप है। हाँ, परशुराम ने भी सब कुछ ही खोया है, कृपाचार्य के पास भी कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सारे खड़े, इसीलिए आप 7 चिरंजीवी बोलते हैं ना, आप ये नहीं बोलते कि 6 वरदान पाए और 1 श्राप पाए। जी, जी, एक ही लाइन में खड़ा कर रखा है सब। बिल्कुल। तो है, तकलीफ तो है ही। तकलीफ सबको है। महाभारत के और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये जो श्लोक है उसका आप मतलब समझाइए, और जो कल की अवतार आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक का क्या महत्व है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब यहाँ पे असुरों की क्षमता बढ़ेगी, जब जब डार्क फोर्सेस यहाँ पे फैलेंगे, तब तब विष्णु अलग अलग अवतार लेके हम लोगों को बचाने, हम लोगों के साथ देने और टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड ईविल। वो ख़त्म करने कभी नहीं आते हैं, वो बैलेंस ठीक करने आते हैं। ही विल कम एवरी टाइम इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड डू व्हाट इज़ नीडफुल। तो ये जो चीज़ है, वो जिसको ये श्लोक नहीं पता है और उसका इस श्लोक को हिंदी में इसका मतलब क्या उसको नहीं पता, उसको भी मालूम है कि जब जब रावण आएगा तो राम आएंगे और जब जब कंस आएगा तो कृष्ण आएंगे। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का उतरना तय है। कल की किससे लड़ रहे हैं? कल की लड़ रहे हैं काली से। काली मतलब वो वाली काली नहीं, तो काली माँ है जी। ये कली और काली के बीच में कुछ नाम है इसका। और ये बहुत शक्तिशाली होगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि देखिए, रावण से लड़ने के लिए अकेले राम आए थे और उनको थोड़ी सी मदद चाहिए थी विष्णु अवतार हनुमान की। जी, ठीक है, शेषनाग के साथ। कंस को मारने और धर्म का परचम लहराने के लिए महाभारत के समय में कृष्ण आए थे जी। उनको भी शेषनाग और उनको भी थोड़े से हनुमान की जरूरत पड़ी थी, वो ध्वज पे बैठे जी। लेकिन कली जो है वो इतने ताकतवर होने वाला है कि उससे लड़ने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें देखिए कौन कौन है। विभीषण और राजा बलि जो हैं वो राक्षस हैं जी। तो उनको तामसिक और राक्षसी शक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान है जिनके लिए बोला जाता है कि वो जिस युद्ध में उतरे वो युद्ध तो तय है जी। ख़त्म है, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कृपाचार्य जैसे धनुर्धर और अश्वत्थामा जो कि श्रापित है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और वेद व्यास जितने नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी जी। तो इतने सारे 7 चिरंजीवी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं उनका क्या पर्पस है? क्योंकि हम 7 चिरंजीवी पे बात कर रहे थे, उनका पर्पस यही, ये माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। 7 चिरंजीवी, 7 के 7 चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी कलयुग के अंत में। अच्छा। क्योंकि फिर जब सतयुग शुरू होगा ना तो फिर से हनुमान का जन्म होगा, फिर से अश्वत्थामा का जन्म होगा। तो वो नए सेट ऑफ 7 चिरंजीवी तैयार होंगे, ये सेट ऑफ 7 चिरंजीवी खत्म होने के बाद, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कल्कि का साथ देके काली को हराने के बाद।